बुखार होने पर ली जाने वाली पैरासीटामोल टेबलेट और सर्दी जुकाम और एलर्जी होने पर ली जाने वाली सिट्रीजन टेबलेट को क्या भारत में बैन कर दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम चौधरी, आप मुझे देख रहे हैं लीगल फोकस पर। दोस्तों, आमतौर पर आपने घरों में देखा होगा कि बुखार होने पर हम पैरासीटामोल टेबलेट का सेवन करते हैं और छींक आना, एलर्जेटिक कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है या जुकाम होता है तो हम सिट्रीजन टेबलेट का सेवन करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत सरकार ने पैरासीटामोल और सिट्रीजन जैसी एफडीएस जो ड्रग्स है 156 एफडीएस ड्रग्स को बैन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पैरासीटामोल और जो सिट्रीजन टेबलेट है कुछ ही सालों में इनका मैन्युफैक्चरिंग हाल ही में बंद कर दिया गया है और कुछ सालों में ये आपको दुकानों पर यानी मेडिकल स्टोर पर मिलना बंद हो जाएगी। दोस्तों, तो इस पर कई लोगों का कहना है कि ऐसा क्यों, कि पैरासीटामोल और सिट्रीजन एक आमतौर पर इजीली मिल जाने वाली टेबलेट थी जिसको ऐसे अचानक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद क्यों कर दिया गया है। आइए समझते हैं इस पूरी स्टोरी को। दोस्तों, एफडीएस ड्रग्स होते क्या है, पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए। एफडीएस ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बहुत सारी चीजों के लिए एक कंबाइंड ड्रग्स बनाया जाता है, यानी कि एक कंबाइंड दवा बनाई जाती है। दोस्तों, ये शुरुआत हुई थी एफडीएस ड्रग्स की जो हुई थी डायबिटीज और जो आपके टीबी के पेशेंट थे, इनके लिए एफडीएस ड्रग्स की शुरुआत की गई थी। यानी कि हर एक रोग के लिए कई सारे सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में। जब कोई रोग होता है तो उन सभी सिम्टम्स के लिए अलग अलग टेबलेट ना लेकर हम उनके लिए एक ही टेबलेट ले लेते हैं। इसको ही आसान शब्दों में एफडीएस ड्रग्स बोलते हैं। इनकी शुरुआत टीबी और डायबिटीज के लिए हुई थी कि टीबी और डायबिटीज जैसे रोगों में अलग अलग टेबलेट्स लेना पॉसिबल नहीं था, इसलिए रोगियों के लिए एफडीएस ड्रग्स आया। उसके बाद में दवा निर्माता जो कंपनियां हैं, इन्होंने सर्दी जुकाम बुखार इनके लिए भी पैरासीटामोल और सिट्रीजन जैसे एफडीएस ड्रग्स बना दिए। तो दोस्तों, अब आप सभी का कहना है कि इतने समय से हम लेते आ रहे हैं, इनमें हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, तो अचानक से इनको बैन कर दिया गया है, ये बहुत इजीली मिलने वाली टेबलेट्स थी। तो इस पूरी स्टोरी को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले एफडीएस ड्रग्स ये होते हैं जो जैसे आपको बुखार होता है तो आपके साथ कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे आपके शरीर टूटना, यानी कि आपकी बॉडी में पेन होना, सिर दर्द भी होता है और जुकाम भी साथ में हो जाता है। तो आप एक यानी कि मल्टीपल टेबलेट्स ना लेके, यानी कि बुखार की अलग, दर्द की अलग और इस तरह की मल्टीपल टेबलेट्स ना लेके एक ही टेबलेट्स में समायोजित इसको कर दिया गया था। परंतु दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि एफडीएस टेबलेट हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। वो ऐसा इसलिए है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में, बॉडी में टेम्परेचर हाई होता है, जिससे मतलब बुखार तो हमें हो जाता है, परंतु ऐसा देखा जाता है कई बार हमारा सर दर्द हो ही नहीं रहा है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो एक कॉमन एक किसी रोग के लिए एक कॉमन व्यक्ति का अध्ययन करके ये दवाएं बनाई गई थी कि इन रोगों को आप बुखार में ये सिचुएशन हो सकती है और आप इनको ले सकते हैं। तो ऐसा होता है कि जो बीमारी आपको नहीं है उसके ड्रग्स लेने से आपके शरीर में नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने इन एफडीएस ड्रग्स को बैन कर दिया गया है। तो अब आप सभी कहना चाहेंगे कि ऐसे अचानक से सरकार कैसे किसी भी दवाई को बंद कर सकती है, सरकार के पास ऐसी क्या पावर है। तो दोस्तों, जो सेक्शन 26A जो है ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट जो हमारा बना हुआ है 1949 का, उसके तहत इसको बैन किया गया है। यानी कि सेक्शन 26A ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट 1949 में जो बनाया गया था, उसके तहत गवर्नमेंट को ये पावर है जिसमें विशेषज्ञ ये कर देते हैं, ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये टेबलेट्स लोगों के लिए, सेहत के लिए सही नहीं है। सरकार का दायित्व है कि वे अपने लोगों की सेहत का अच्छे से ध्यान रखें, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए इन्होंने पैरासीटामोल और सिट्रीजन जैसी 156 एफडीएस ड्रग्स को बैन कर दिया गया है। अब दोस्तों, आपको कहना है कि क्या ये दवाइयां तत्काल मिलना बंद हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनीज है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगी कि हमने तो इतनी दवाओं का उत्पादन कर रखा है, तो अब हम क्या करें, हम इनको कहाँ खपत करें। तो ये अभी हाल फिलहाल आपको मार्केट में मिलेगी, पर इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि इनको बनाना बंद कर दिया है, यानी फैक्ट्रियां अब नई सिरे से इन दवाइयों को नहीं बनाएगी, इसलिए कुछ ही महीनों में आपको ये मार्केट में दिखना बंद भी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हमारी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा